एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनम रघुवंशी के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है, पुलिस के सामने शुरुआती पूछताछ में सोनम ने जो कहानी बनाई है ना, उसके मुताबिक वो अपने आप को बेकसूर बता रही है। सोनम का कहना यह है कि वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, हनीमून पर गई थी। कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी और उसके गहने लूटकर उसका अपहरण कर लिया। सोनम ने बताया कि आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सोनम का दावा यह है कि होश आने पर कुछ लोगों ने उसे एक गाड़ी में बिठाकर गाजीपुर के पास एक ढाबे के पास सड़क पर उतार दिया। सूचना मिलते ही थाना नंदगंज की पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम से उन्होंने शुरुआती पड़ताल की, उसे हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक काशी ढाबा पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि एक महिला काफी डरी हुई सी है, रो रही है। पूछताछ में उसने अपना नाम सोनम बताया, यह बताया कि वो मध्य प्रदेश इंदौर की रहने वाली है। आपको बता दें कि कुछ ही देर में मेघालय पुलिस भी गाजीपुर पहुंचने वाली है। वो सोनम को वहां हिरासत में ट्रांजिट रिमांड पर लेंगे और बाकी पड़ताल के लिए सोनम को अब शिलोंग ले जाया जाएगा। उत्तर प्रदेश आपको सीधे लिए चलते हैं। गाजीपुर से मेरे सहयोगी संतोष शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, किन परिस्थितियों में सोनम मिली गाजीपुर में? प्रत्यक्षदर्शी क्या बता पा रहे हैं? पुलिस को शुरुआती जांच में क्या पता चला है? संतोष, देखिए, सोनम सुबह करीब 1 बजे गाजीपुर वाराणसी जो हाईवे है वहां पर ये मिली है और वहां पर वो खुद ही एक टी स्टॉल पे पहुंची और वहां पर उसने टी स्टॉल पर पहुंच करके अपने भाई को कॉल किया। भाई को कॉल करने के बाद उसके भाई ने टी स्टॉल जो चलाता है, ओनर है, उससे कहा कि ये लड़की हम लोग इंदौर के रहने वाले हैं, इंदौर के परिवार की लड़की है और आप लोकल पुलिस को बता दीजिए कि शिलोंग वाली लड़की है। ये उसने कहा कि आप लोकल पुलिस को बता दीजिए कि शिलोंग वाली लड़की है, तो वो समझ जाएंगे और आप लोकल पुलिस को बुला करके उसको उसके हवाले कर दिए। भाई ने उस जो टी स्टॉल ओनर है उसको बताया और टी स्टॉल को ओनर को ये सब बताने के बाद पुलिस को बताया गया और पुलिस, गाजीपुर पुलिस उसको लेकर के ये वन स्टॉप सेंटर पहुंची। देखिए, वन स्टॉप सेंटर हम चलते हैं। वन स्टॉप सेंटर पर जहां पर ये लंबे समय से सुबह 3 बजे जब ये थी, सोनम को गाजीपुर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है तो पहुंची हुई थी और यहाँ पर देखिए ये वन स्टॉप सेंटर पर है और ये वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर पर सुबह 3 बजे के बाद यहाँ पर है सोनम को रखा गया है और कुछ तेज से यहाँ पे देखिए ये बात भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ हलचल है, बात भी करेंगे। मेघालय हाँ, देखिए सोनम के भाई है। अब आपको लगता है गोविंद जी आपको लगता है कि क्या बताया? मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपसे पैर पड़ता हूं, आप मेरी भावनाएं समझिए। आप 10 मिनट रुकिए। आप अगर इंसानियत आप में है तो आप 10 मिनट रुकिए, आप समझिए मेरी बात को। हम लोग एक चीज ये है, मैं पिछले 72 घंटे से ऐसे ही जगा हुआ हूँ, मेरी बात समझिए। हम वहाँ पे भी ढूंढ रहे थे, हम यहाँ भी ढूंढने आए हैं। आप रुकिए। सीधे शिलोंग से जी जी जी, साथ पुलिस भी आई, शिलोंग पुलिस भी आई। नहीं तो आप अकेले ही आए? साहब आप समझ रहे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं 10 मिनट समझ पा रहे 10 मिनट। दुनिया खत्म हो रही है कि आप खत्म हो रहे हो? आप भी मीडिया यही है, हम भी यही है, हमें आंसर तो ले लेने दो। अच्छा, नहीं बता बताया था रात में। गोविंद जी आप ही नाम वो बता दीजिए। ये सोनम के भाई हैं, ये पहुंचे हुए हैं। सोनम के भाई यहाँ पर गोविंद जी हैं और देखिए ये फोन किया था, क्या बोला था सोनम ने? ये सूची के पास चलते हैं। आप लोग अभी मिल पाए हैं कि नहीं? एक मिनट, ये सूची के पास चलते हैं। ये सूची आप भाई आप भी भाई हो? जी जी। किसके? सोनम के भाई हैं। चलिए एक मिनट, थोड़ा रस। देखिए सोनम के भाई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सोनम के भाई गोविंद जी जिनसे के बात हुई थी और ये यहाँ पर सोनम के भाई यहाँ पर मौजूद हैं और सोनम के भाई देखिए जिनसे गोविंद जी जो नाम बता
बताया था वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बहन से। ये शिलोंग में थे और शिलोंग से ये यहाँ पर सीधे आए हुए हैं। संभवतः शिलोंग पुलिस के साथ ही यहाँ पर पहुंचे हैं। अब वो इस वन स्टॉप सेंटर में जाने की कोशिश में लगे हैं, गेट पर हैं। और सबसे बड़ी बात कि गोविंद जी ही हैं जिनसे सोनम ने जब ढाबे वाले से, जो टी स्टॉल ओनर है साहिल का मोबाइल नंबर लेकर के जिस भाई को कॉल किया, वो गोविंद जी हैं। और गोविंद जी यहाँ पहुंचे हुए। गोविंद जी से हम लोगों ने बात की तो हाथ जोड़ करके मना कर रहे हैं कि हम सब बताएंगे, लेकिन अभी हम अपनी बहन को ढूंढ रहे थे, अब हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सब्र कर लिए। सारे सवालों का जवाब उनके दोनों भाई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन गौरव से कहूंगा कि गेट पर देखिए कि अगर वो दिखा सके उन दोनों भाइयों को, सोनम के दोनों भाई जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और किस तरीके से सवाल जवाब उनसे लगातार जानने की कोशिश की गई है कि किसी तरीके से पता चले कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये परिवार भी नहीं जानता, ये भाई भी तलाश कर रहे थे अपनी बहन को, क्योंकि वो सोनम लापता थी। लेकिन कल अचानक से जब एक तरफ से और पुलिस धरपकड़ करने लगी आरोपियों की, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही एक अजीब और नाटकीय ढंग से सोनम यहाँ एक ढाबे पर पहुंच गई। तो ये देखिए उनके अब पुलिस को सहयोग कैसे करेंगे? पुलिस को किस तरह से सहयोग? क्या आपकी बात क्या हुई थी लास्ट टाइम आपकी सोनम से? आराम से आराम से आराम से। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय पड़ताल इस मामले की यहां तक कर रही है कि भाइयों को सोनम तक ले जाया जा रहा है। सोनम उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को शिलोंग ले जाया जाएगा। लेकिन क्या यह पता चल पाया है अभी संतोष क्या यह पता चल पाया है कि जिस धारदार हथियार से हत्या की गई, या फिर कोई मनी ट्रेल जिन तीनों आदमियों के टिकट के पैसे दिए गए थे, या उनको सोहरा में जिस होटल में रखा गया था, कोई पड़ताल मनी ट्रेल कोई मिल पाया है? पैसा किसने दिया, कहां दिया, कैसे दिया? देखिए अभी बहुत सारे सवाल जानना जरूरी है, सवालों के जवाब आना जरूरी है, जिसके लिए ही शिलोंग पुलिस यहाँ पहुंची है। एक तरफ उसके इस घटना में शामिल जो तीन कहा जाए कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, एक आरोपी फरार है। वहीं सोनम भी एक बड़े नाटकीय ढंग से, एक सबसे बड़ी बात कि सोनम जिस तरीके से करीब 1200-1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है गाजीपुर से, और जिस जगह से मेघालय के जिस इलाके से ये लोग गायब हुए, उसके पति की हत्या की गई, और उसके बाद सोनम यहाँ पर बरामद होती है 1200-1300 किलोमीटर करीब 7 दिन के अंतराल के बाद अचानक से ये यहाँ कैसे पहुंच गई, इसके बारे में भी नहीं। जो टी स्टॉल वाले से बात की, उसने पूछा भी कि यहाँ पर कैसे पहुंची, तो उसने बताया कि हमारे पति के साथ हमारे साथ लूटपाट हो गई और बदमाशों ने मेरे पति की हत्या कर दी, उसके बाद हम बेदहवास हो गए। लेकिन बदहवास होने के बाद वो 7 दिनों तक क्या कर रही थी, गाजीपुर कैसे पहुंची, इस सवाल का जवाब कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सोनम जब ये घटना हुई, तो अगर उसके पति के साथ दुर्घटना भी हुई थी, कुछ लूटपाट भी हुई और उसको छोड़ भी दिया गया, तो 7 दिन तक वो कहाँ थी और 7 दिन तक कौन लोग थे? क्योंकि जिस तरीके से लोकल के पर्यटक ने, जो मेघालय में जो एक इनका गाइड था एक दिन पहले, घटना से एक दिन पहले, जिसने इन लोगों को देखा और कहा कि हम आपको उस जगह पर ले जाएंगे, अच्छी जगहों पर ले जाएंगे, उसका कहना है कि सोनम और उनके पति के साथ 4 और लड़के भी थे, और वहीं से शक की सुई घूमी सोनम की तरफ। और उसके बाद सीसीटीवी खंगाले गए, तो सीसीटीवी में भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि सोनम जब अपने पति के साथ, राजवंशी के साथ निकल रही है, तो वो किसी को मैसेज कर रही है, स्कूटी से ये मामला बेहद पेचीदा